हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। ये है पार्ट 2 पोएम जो हम कर रहे थे, बी द बेस्ट ऑफ वट एवर यू आर बाय डगलस मैलक की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन का। लास्ट टाइम हमने स्टैंजा नंबर 1 और 2 कर लिया था, तो अभी हम करते हैं स्टैंजा नंबर 3। वी कांट ऑल बी कैप्टन्स, वी गॉट टू बी क्रू, देयर इज समथिंग फॉर ऑल ऑफ अस हियर, देयर इज बिग वर्क टू डू एंड देयर इज लेसर टू डू एंड द टास्क वी मस्ट डू इज द नियर। इसमें पोएट डगलस मैलक कहता है कि अगर हम ये देखें एक तरीके से, इसमें क्या बात कर रहा है वो कैप्टन और क्रू की ना। तो कैप्टन और क्रू किस चीज़ में यूज़ होते हैं? मेनली जो हम यूज़ करते हैं वो जब हम एक शिप की बात कर रहे हो। क्रू जो होता है, जो शिप का अमला होता है, वो क्या करता है कि वैसे जहाज़ के लिए भी यूज़ होता है, लेकिन अभी हम शिप की बात कर रहे हैं। तो शिप में क्या होता है, अमला जो होता है उनका जो स्टाफ होता है वो ये करता है कि एक तो साफ़ भी करता है, मेंटेन भी करता है, ऊपर से जो आप देखो वो जो इंजन डालना, इंजन में कोयला या लकड़ी डालना और उसको सर्विसेज में रखना, मशीन में ऑयलिंग वगैरह करना, अगर ये छोटे छोटे काम ना करें तो शिप कभी भी रुक के सिंक हो सकती है ना। तो सिर्फ एक कैप्टन का काम है कि वो सेफली सबको पहुंचाए, लेकिन उसके फैक्टर्स जो दूसरे फैक्टर्स हैं वो हैं क्या, एक शिप को चलाने के कि उसका इंजन मेंटेन कर रहे हैं, उसकी क्रू की सफाई, खाना मेंटेन करना, ये सब जो क्रू का काम है। कैप्टन का भले ही जिम्मेदारी का वाला काम हो, बड़ा काम हो, लेकिन जो छोटे छोटे काम हो रहे हैं वो ही उस एक बड़े काम को अंजाम देने में हेल्प कर रहे हैं। जैसे वो कहावत है ना, बूंद बूंद करके दरिया बनता है। तो अगर दरिया कैप्टन है तो बूंद बूंद क्या है, क्रू है। तो मैं आपको बताती हूँ, ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारी सक्सेस होती है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको अपने काम को कैसे सर अंजाम दें, क्या हम अपने काम को रिस्पॉन्सिबिलिटी से कर रहे हैं या नहीं। तो यही बात है कि जो कैप्टन होता है वो भले ही लीडर होता है क्रू का, शिप का, सही है, लेकिन अगर कैप्टन के क्रू ही कोऑपरेटिव नहीं है, उसकी हेल्प नहीं कर रहा, तो कैप्टन भी हेल्पलेस है, लाचार है। तो हमें ये बात रखनी है जहन में कि भले ही शिप का एक ही कैप्टन होता है, लेकिन जब तक उसका क्रू मददगार कोऑपरेटिव नहीं होगा तो वो भी कुछ नहीं कर सकता। इसी तरह हम लोग ज़िंदगी में भी एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। जब तक एक काम नहीं होगा तो उसकी बाकी की चेन नहीं चलेगी आगे। तो अगर बड़ा काम किसी और के हिस्से में, तो हमारे पास जो कम काम है वो भी एक काम है, उसको हमें छोटा समझ के इग्नोर नहीं करना चाहिए। या तो जो लाइन है, देयर इज़ बिग वर्क टू डू एंड देयर इज़ लेसर टू डू एंड द टास्क वी मस्ट डू इज़ द नियर। तो ये कह रहा है कि जो हमारे पास करीबी काम है, जैसे शिप में अगर जो सफाई कर रहा है, अगर वो सफाई ही कर ले तो कैप्टन बनने का अभी जो हमारे अपने करीबी काम है हम उसको पहले सर अंजाम दें। फिर हम लोग जब वही काम अच्छे से नहीं करेंगे तो हम लोग अगर कैप्टन भी बन जाएंगे तो हमारा कुछ नहीं बनेगा, तब भी हमारे अंदर ये आदत होगी लेज़ीनेस, सुस्ती की, या काम को रद्द करने की, सही है। तो अगर हम जो क्रू में अगर फ़र्ज़ करें वो जो काम सफाई कर रहा है, अगर वो अच्छे से सफाई करेगा, अपना मन लगा के काम करेगा, अपना बेस्ट देगा, जो उसको सबसे करीबी काम है, तो वो तभी एक अच्छे से पोस्ट में आगे जा सकता है। तो हमें जो भी काम मिला है उसमें हमें प्राइड लेना चाहिए, बहुत खुशी से सराहा के करना चाहिए। हमें अपना काम और जो ड्यूटी है वो छोड़ नहीं देनी चाहिए, यही सोच के कि यार इतनी बड़ी नहीं है, अगर मैं ना भी करूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ता है। तो यही बेसिकली इसका मकसद था। अल्लाह ताला ने हमें यही बताया है कि हम सब बराबर हैं, कैप्टन है। तो हम अपना काम में अगर अच्छा करेंगे तो हमारी वजह से दूसरों का काम भी अच्छे से होगा। तो चलते हैं स्टैंजा नंबर 4 की तरफ, जो कि है, इफ़ यू कांट बी अ हाईवे देन जस्ट बी अ ट्रेल, इफ़ यू कांट बी द सन बी अ स्टार, इट इज़ंट बाय साइज दैट यू विन और यू फेल, बी द बेस्ट ऑफ वट एवर यू आर। तो इस लाइन में वो ये कह रहे हैं, ये जो लास्ट इसका स्टैंजा है, कि पोएम अपना वही जो पिछले मैसेज चलाता आ रहा है स्टैंजा में, अभी भी वो यही कह रहा है कि जिसे कहते हैं ना, गाड़ी एक पहिए से नहीं चलती, उसके चारों पहिए होंगे तो ही चलेगी गाड़ी।
इसी तरह हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हैं, एक दूसरे का सहारा बनने के लिए हैं, तभी ज़िंदगी की गाड़ी चल सकती है। अगर हम सब कैप्टन नहीं बन सकते तो हमें अपने काम में शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। अपने काम को भी हमें ऐसे करना चाहिए कि वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कैप्टन का काम है। तो भले ही वो स्टैंजा में जो पोएट जो है, भले ही उसने हाईवे का जिक्र कर दिया, उसने पाइन ट्री का जिक्र कर दिया, उसने कैप्टन होने का जिक्र कर दिया, ये काम इसके अलावा जो दूसरी जो चीज़ें झाड़ हो गई, या जो इसमें हाईवे कह रहा है, ट्रेल जो है, ट्रेल वो होता है जो जंगलात के बीच में रास्ता नहीं बना देते कि चलने के काबिल होता है, तो ये वो रास्ते की बात करें उसको ट्रेल कहते हैं। तो वो ये कह रहा है कि अगर आप हाईवे जिस पे गाड़ियाँ चलती हैं वो नहीं बन सकते तो आप एक उसकी ट्रेल बने जो कि आप किसी को कम से कम, वो साइज़ में छोटा तो होता है लेकिन वो लोगों के गुजरने का एक रास्ता होता है, सही है। तो हाईवे का भले ही इम्पॉर्टेंट काम है कि वो 2 सिटीज़ को जॉइन कर रहा है, तो लेकिन ट्रेल का भी काम अपना है कि वो लोगों को चलने में मदद दे रहा है। तो पोएट यही कहता है कि अगर हम लोग हाईवे की तरह नहीं बन सकते तो हम लोग किसी न किसी के ट्रेल की तरह किसी न किसी के चलने के काम तो आ सकते हैं ना। तो वो ये कहता है कि अगर हम लोग सूरज नहीं बन सकते लेकिन हम लोग एक रात के जो शाइनिंग स्टार होता है, एक चमकता हुआ सितारा तो बन सकते हैं ना, खूबसूरती हम लोग तो बढ़ा सकते हैं अपनी स्काई की, है ना। तो और यही जो शाइनिंग स्टार होते हैं, ये पुराने वक्तों में लोग इससे डायरेक्शंस और नेविगेशंस, क्या कहते हैं, नेविगेशन मतलब रास्ता ढूंढना, उसको करते थे कि अपने रास्ते सफ़र करते हुए अपने रास्ते का एक उनको याद रहे। तो ना आप इस पे मत सोचें कि आपका लाइफ में काम बड़ा है या छोटा है, जैसा भी है मैटर करता है, और हमें अपने सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। इवन जो हमारे, अगर देखें, जो गार्बेज मैन होते हैं, कचरे वाले जो होते हैं, अगर ये ना हो, अगर ये लोग हमारे घर से कचरा ना उठाएं या सड़कों से कचरा साफ़ ना करें तो कितना पोल्यूशन फैलेगा, कितनी बीमारियां होंगी। तो वैसे कहने को तो ये एक छोटा सा पेशा है, लेकिन इसकी कितनी ज़रूरत है, इसका कितना काम है। अगर ये ना हो तो बदसूरत तो लगेगा सिटी हमारा, और उसके अलावा बीमारियाँ, और वो तो हमें उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए, और वो भी देखें अपना फ़ख्र से काम करेंगे तो ही सिटी इन्वायरमेंट बेहतर होगा। इसी तरह जब हम अपना काम अच्छे से करेंगे, प्रोडक्टिव होंगे, एक अच्छी सी वाइब पुट करेंगे और दूसरों की मददगार होंगे, तो हम अपने सोसाइटी में भी अच्छे से सर्विस दे सकेंगे। तो ये हो गया कहानी का ख़त्म। तो कहानी हमारी ख़त्म होती है इसी तरह। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी कि ये जो पोएम लिखने का तरीका है, इसमें चंद चीज़ें होती हैं, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन।